नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करूंगा बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया है, तो रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या यहाँ निवेश मैं करूंगा उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो दोस्तों जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खोलिए। तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्पेशली क्रूड ऑयल का सेगमेंट में आपको पता है लास्ट 2-3 महीने से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रूड ऑयल माइनस पे चला गया था। तो उसके बाद से क्रूड ऑयल का सेगमेंट अच्छा नहीं रहा और यहाँ पर बहुत लोग टेंशन में थे जो लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा था। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पर एक डिक्लेरेशन कंपनी ने दिया है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे ये डिक्लेरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कंपनी ने बताने का कोशिश किया है कि यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 से इस कंपनी के बिजनेस में। तो डिमांड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर सीधे सीधे कहा है देयर वाज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन डिमांड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 ड्यू टू द लॉकडाउन। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर डिमांड कमा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एंड इट वाज डाउन by around 55% as compared to April 2019। यानी अप्रैल 2019 में जितना डिमांड था उससे 55% दोस्तों यहाँ पे डिमांड गिर गया। यानी अगर डिमांड 100 लीटर का था, मान लीजिए 100 लीटर का डिमांड था, तो यहाँ पर सिर्फ 45 लीटर का डिमांड बचा पूरे मार्केट में। तो इस तरीके से यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा डिमांड गिर गया। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ड्यू टू गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जब लॉकडाउन खोलने की कोशिश किया तो यहाँ पर धीरे धीरे वापस से डिमांड बढ़ा, मगर वो भी फुल एकदम नहीं बढ़ा। और यहाँ पर अगर देखेंगे कि सेल्स इन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अप्रैल में तो डिमांड कमा ही कमा, मई में भी यहाँ पर आप देख पाएंगे मई 2020 इज लोअर्ड बाय अराउंड 30% एज कम्पेयर टू मई 2019। तो मई में भी यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जाहिर सा बात है यहाँ पर इस रिजल्ट में मई का आपको दिखेगा नहीं, मगर ये आगे जाके रिजल्ट में मिलेगा, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे निवेश का सोच रहे हैं तो आगे जाके जब नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे तो वहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, ये कोविड का असली इफेक्ट आपको आगे वाले जून में जब क्वार्टर खत्म होगा तो आगे आने वाले रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज नॉट रिकमेंडेड एनी फाइनल डिविडेंड, तो यहाँ डिविडेंड नहीं दिया गया है। और यहाँ पर चलते हैं एक बार सीधा सीधा हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बार देख लीजिए क्या कौन कौन से कंपनीज इनके सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स किन किन के साथ है और एसोसिएट्स क्या है। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और मैं चलता हूँ सीधे यहाँ पे रिजल्ट की तरफ। क्या आया रिजल्ट, क्या नहीं आया, सब बात करेंगे। बड़ा कंपनी है, ये ध्यान में रखिएगा। 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ा कंपनी है। भारत पेट्रोलियम आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, यहाँ से पेट्रोल भराया होगा, डीजल भराया होगा। तो बड़ा कंपनी है। तो चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं सीधा सीधा इसका जो कंपैरिजन करेंगे हम दोस्तों मार्च क्वार्टर का। यहाँ पर मार्च क्वार्टर 2019 का मार्च क्वार्टर 2020 के, तो यहाँ पर 85,000 करोड़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिगर्स करोड़ में है तो ये आप ध्यान रखिए। तो 85,000 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम था और वो इस बार गिर के 82,000 करोड़ हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान में देना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन और 15 मार्च से इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे 15 दिन इनका सेल्स में और इन सब चीज़ में इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ पर जो सेल्स है, एक्सपेंस में कितना कमी किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस में अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 80,000 करोड़ और इस बार ज़्यादा कमी नहीं कर पाए, 84,000 करोड़। तो ऐसी इनकम कम हुआ है, ऊपर से दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा है। एक्सपेंस में कमी नहीं कर पाए और एक्सपेंस ऑलरेडी इनकम से ज़्यादा है, 82,000 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ पर एक्सपेंस हो गया है। यानी अगर इतना सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपका इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो आप लॉस में ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉस। तो ये है 2,900 950 2,960 करोड़ का यहाँ पर लॉस डिक्लेयर किया है। चलिए आगे चलते, ये भी सिर्फ दोस्तों ध्यान में रखिए
15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का यहाँ पर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले क्वार्टर में क्या होंगे, इसको आपको धीरे धीरे खुद ही एनालिसिस कर लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। टोटल टैक्स वैक्स दे के, टैक्स चुका के क्या बचता है क्या नहीं बचता है, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इधर उधर का, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन्होंने यहाँ पर कम किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोविजंस मिला है फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर का इनकम करके इन्होंने प्रॉफिट फॉर द पीरियड करके दिखाया है वन। यहाँ पर भी फिर भी लॉस है, मगर ये लॉस को कम करके दिखाया है। तो यहाँ पर 1819 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिखाया है, जो पिछले बार था 3131। तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पर लॉस आया है, लॉस डिक्लेयर करना पड़ा, बड़ा लॉस आया है। और सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी दोस्तों यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। पिछले बार था 8527 करोड़ का प्रॉफिट, और इस बार वो हो गया है 3600 का प्रॉफिट पूरा ईयर के बेसिस पे। तो यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है, 50% प्रॉफिट गिर चुका है। तो रिजल्ट बहुत बुरा आया। उम्मीद, मुझे पता नहीं, इतना मैंने भी आइडिया नहीं किया था, मगर आइडिया से भी ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट बुरा आया है। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो पिछले बार था दोस्तों 39.67, और अभी हो गया 15.53। तो यहाँ पर अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ है, यहाँ पर बहुत बुरा परफॉर्मेंस आया है। 15 दिन के लॉकडाउन में इतना, 15-20 दिन के लॉकडाउन में इतना बुरा असर देखने को मिल रहा है, तो आगे जाके क्या हो सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ पर एक बार इसका क्विकली देख लेते हैं, इससे पहले कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से देखिए, इसने कभी भी इतना बड़ा ड्रॉप आपको देखने को एक बार मिलेगा। यहाँ पर 2012 में यहाँ पर एक बार ड्रॉप मिला, और उसके बाद इतना बड़ा ड्रॉप तो मैंने देखा नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर निवेश करूंगा कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ से इसने 540 के लेवल से यहाँ पर ड्रॉप शुरू हुआ। ये 540 का लेवल यहाँ पर बनाया था अक्टूबर, फिर यहाँ पे फिर हाई आया था जब नवंबर दिसंबर के और सितंबर अक्टूबर के टाइम पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही थी, तो इस दौरान यहाँ पर फिर हाई पीक बना था। और उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड गया, और यहाँ पर कोविड के बाद तो ये बहुत बॉटम बनाया, अपना पिछला जो लेवल था उसको टच किया। 2018 अक्टूबर का जो लेवल था उसको टच करके रिकवरी आया। मगर अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कोई अप ट्रेंड अभी तक नहीं आया जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ता। तो मैं ये लेवल का इंतजार करूंगा, मगर अगेन आगे जाके आने वाले क्वार्टर में भी मुझे पता है यहाँ पर कंपनी लॉस दिखाएगा, या कंपनी का लॉस होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो मैं यहाँ पर अभी रिस्क नहीं लूंगा, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप क्या सोचते हैं, आपको यहाँ निवेश करना है कि नहीं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।